नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 116 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो 7 का संबंध 56 के साथ क्या है, वही संबंध 4 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। तो 7 का संबंध 56 के साथ वही है कि यदि हम 7 को 8 से गुना करते हैं तो 7 8 56 प्राप्त हो जाता है, और 4 को यदि हम 5 से गुना करते हैं या 4 को 8 से गुना करते हैं तो 8 चौके 32 आता है। हमारे ऑप्शन में 32 कहीं नहीं है, तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे, दूसरा संबंध ढूंढेंगे। दूसरा संबंध क्या ढूंढेंगे? दूसरा संबंध हम ढूंढेंगे कि 7 को क्या करें, 7 को क्या करने से हम 56 ले आवे। तो 7 का हम जब वर्ग कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, तो 7 का वर्ग जब करते हैं तो 7 सते 49, और उसमें 7 जोड़ देते हैं। 7 क्यों जोड़े? यही संख्या को जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं तो 49 56 हो जाता है। यही प्रक्रिया हम 4 के साथ करें, 4 का वर्ग कर लें तो 4 चौके 16, और इसी में हम इस 4 को जोड़ दें तो 16 4 20 हो जाता है। तो हमारा आंसर 20 सेम पैटर्न के हिसाब से आ जाता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से 20 आता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हम इसका दूसरा तरीका भी ले सकते थे कि 7 को 8 से गुना किए। 7 को, इसका दूसरा तरीका ये था कि 7 को जैसे हम 8 से गुना किए थे तो 7 8 56 हो गया। 8 को क्यों किया? तो उसी प्रकार 4 को हम 4 से 8 से ना करके 4 में 1 प्लस करके किए थे, तो 4 में 1 प्लस करके करेंगे, 5 से कर देंगे। जैसे यहाँ 7 में 1 प्लस करके किए तो 20। हम इस प्रकार से भी 20 आंसर ला सकते थे, और इस प्रकार से भी हम 20 आंसर ला सकते थे। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ दिया हुआ है। 72 को 24 से क्या करें, 18 को 17 के साथ क्या संबंध स्थापित करें कि हमें 49 प्राप्त हो जाए। हमें क्या प्राप्त हो जाए? 49 प्राप्त हो जाए। 49 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि 72 को 24 से घटा लेंगे। क्या करेंगे? 72 को 24 से घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया 8, 17 ये बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 48 आता है। 18 में से 17 को यदि घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। अब इस दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बीच की संख्या हमें प्राप्त हो गया। देखिए 49 प्राप्त हो गया। बस सेम तरीका हम क्या करेंगे, 42 में से 29 को घटा लेंगे। क्या आ जाएगा? 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13। 36 में से 31 को घटा लेंगे। 36 में से 31 को घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, और दोनों को जोड़ देंगे। 13 5 18। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और 18 हमारा ऑप्शन ए में कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो
क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, श्रृंखला को पूरा करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब श्रृंखला को पूरा करने के लिए 17 का संबंध 19 के साथ क्या है वो ज्ञात करेंगे। 17 का 19 के साथ ज्ञात करेंगे और 19 का 22 के साथ ज्ञात करेंगे। संबंध क्या है? 22 का 27 के साथ, 27 का 34 के साथ, 34 का उस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। 17 का संबंध हम ज्ञात, 17 में कितना जोड़ने से हमें 19 प्राप्त हो रहा है? 17 में 2 जोड़ देते हैं तो 19 प्राप्त हो रहा है। 19 में कितना? 19 में 3 जोड़ते हैं तो 22 प्राप्त हो रहा है। 22 में 5 जोड़ देते हैं तो 27, 27 में 7 जोड़ देते हैं तो 34। चूंकि ये जोड़ का जो भी संख्या है, ये सारी संख्याएं क्या है? ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? तो हम अगली संख्या अभाज्य लेंगे, ना कि विषम संख्या लेंगे, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है। तो हम गलती नहीं करते हुए हम अगली संख्या क्या करेंगे? एग्जाम में आप 9 प्लस करके आ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ 11 प्लस करना है। और 11 जब हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 45 हमारा आंसर आ जाएगा 45, जो ऑप्शन बी में है। और यदि हम 9 जोड़ते तो 43 में आंसर लगा के आ जाते। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक्शन का कोड 432 है, मूवी का कोड 250 है, तो लेड का कोड क्या होगा? अब एक्शन में हम देखते हैं कि चूंकि एक्शन 5 3 3 6 अक्षरों की संख्या, अक्षरों का शब्द है और उसका कोड 432 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे? इस 6 को हम देखते हैं कि स्क्वायर करते हैं तो 36। हमें 432 लाना है और 432 जो है किसका दुगुना है? 432 का यदि आधा करते हैं तो 216, ठीक है। 6 का हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 6 36 छके 216, और 216 का जब हम 2 से गुना कर देते हैं तो 432। हमारा एक्शन का कोड क्या आ गया? 432 आ गया, 432 आ गया। इसी प्रकार मूवी के लिए हम क्या करेंगे? मूवी के लिए मूवी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। मूवी में कितना? 5 अक्षर हैं, तो 5 का क्यूब जब करेंगे हम तो 5 25 25 25 25 125, और उसको 2 से गुना करेंगे तो 250। देखिए हमारा का 250 आ गया। बस सेम तरीका से हम लेड का ज्ञात कर लेंगे कि लेड में 1 2 3 अक्षर, लेड में कितना अक्षर? 3 अक्षर। 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 तिये 9 तिये 27, और 27 को 2 से गुना कर देंगे तो 54, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5 54, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, जो एसएससी सीजीएसएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसमें कितना आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। केला, सेब और अंगूर, फूल गोभी, ये चारों खाने योग्य चीज है। लेकिन केला, सेब और अंगूर ये क्या है? ये फल हैं। ये क्या है? ये फल हैं। और ये हमारे फूल गोभी क्या है? सब्जी का नाम है। फूल गोभी सब्जी का नाम है। तो हमारा इसमें भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो कि दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। अब महिला का संबंध मानव के साथ है, शेर का संबंध मानव के साथ है नहीं है, तो हम इसका संबंध स्थापित करते हुए
पहले हम महिला का डायग्राम बनाएंगे। और महिला क्या है, महिला का डायग्राम बनाए। महिला मानव है, महिला क्या है, हम उसके बाद मानव का बना लेंगे। ये मानव का डायग्राम है। क्या मानव में शेर आता है? जब मानव में शेर नहीं आएगा तो शेर का हम अलग डायग्राम बना लेंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा जो जहाँ पे जिस ऑप्शन में दिखेगा, तो हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अक्षर श्रृंखला श्रेणी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा उसे ज्ञात करने के लिए हम सबों में संबंध स्थापित करेंगे। ए के बाद ई आया तो ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, डब्लू 23 नंबर पे होता है। हमने सबका नंबर डाला तो 1 में 4 जोड़ दिए हम तो 5 हो गया। 5 से हमको 10 पे आना था तो 5 में 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया। 5 में 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया। 10 में अब देखिए यहाँ पे हम 1 बढ़ते जा रहे हैं। 4 1 में 4 जोड़े तो 5, 5 में 5 जोड़े तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे। यहाँ पे यदि वही पैटर्न लेके आवे तो हम 7 जोड़ेंगे तो 16 मान लीजिए, 16 में 7 जोड़ते हैं तो 16 36, 16 7 23। तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और 16 हमारा क्या होता है, 16 के स्थान पे पी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या इस आकृति में हमें ज्ञात करना है। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या, एक त्रिभुज तो यहाँ दिख रहा है 1 और 2, ये दोनों मिला के इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज हैं। अब इस त्रिभुज में हमें कितने त्रिभुज की दिख रहे हैं, तो 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है तो 4 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक ब्लैक वाला, एक ये, 2 त्रिभुज यहाँ है, 2 त्रिभुज यहाँ है। तो कुल हमें जो त्रिभुज दिख रहे हैं 3, 2 5, 2 7, 1 8, कुल 8 त्रिभुज दिख रहे हैं इस आकृति में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। इस त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या, इस भुज में त्रिभुज की संख्या 8 हो जाएगा। ये त्रिभुज नहीं, चूंकि त्रिभुज सीधी 3 सीधी रेखाओं के मिलान को त्रिभुज बोलते हैं। ये 3 सीधी रेखा यहाँ पे नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं हो सकता। ये त्रिभुज मुड़ा हुआ है। यदि सीधी रेखा होता तो हमारा ये त्रिभुज यहाँ पे फिर 1 1 2 3 त्रिभुज और निकल जाता। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं बनेगा और ये त्रिभुज भी नहीं बनेगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। रिक्त का संबंध खाली के साथ जो है वही संबंध दीर्घाकार का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। रिक्त का मतलब ही होता है खाली जगह। रिक्त का मतलब खाली जगह होता है। तो दीर्घाकार का मतलब होगा बड़ा जगह, पर्याप्त नहीं, छोटा जगह नहीं, प्रचुर मात्रा नहीं, विशाल जगह, वही बड़ा जगह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यह एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है उसका चयन करें। अब देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। हम श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे? श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि आर के बाद हमें भरना है। तो आर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो हम आर के बाद यहाँ ए डाल देंगे। ए के बाद वाई दिया हुआ है तो हम यहाँ पे वाई डाल देंगे।
अब हम आर से पहले देखेंगे क्या डाला हुआ है, तो आर से पहले यहाँ पे पी है, तो हम यहाँ पी रख देंगे। y के बाद क्या है यहाँ पे, तो y के बाद यहाँ पर z है। तो हम श्रृंखला को पूरा किए, 3 2 5 अक्षर से हमारा श्रृंखला पूरा हो रहा है। ये 3 ग्रुप में बटेगा श्रृंखला। अब हमारा p के बाद r हो जाएगा, यहाँ पे r के बाद a डाला हुआ है, a के बाद y डाला हुआ है। तो हमने क्या भरा, a z p y r y। अब ये हमने जो डाला यह कहाँ पर दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह ऑप्शन ए में दिख रहा है, ए जेड पी वाई आर वाई, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। देखिए, इस प्रकार के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं, ये हमें ध्यान रखिए। जब सामान्य पासा हो तो हम कॉमन अक्षर, कॉमन शब्द या कॉमन लेटर ज्ञात करते हैं। कॉमन शब्द ज्ञात करना है। कॉमन 2 पासा दिया हुआ है, पासा 1 पासा 2 में कॉमन हमें हरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी हरा दिख रहा है। तो हरा के विपरीत हरा कॉमन हमने ढूंढ लिया, पासा 1 पासा 2। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे। हरा का क्लॉकवाइज लाल हो जाएगा, यहाँ पे लाल पासा 1 में, और पासा 2 में हरा का क्लॉकवाइज गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। अब यहाँ पे जब हम ये डालते हैं और हमें ज्ञात करना है लाल के विपरीत ही, तो हमें लाल के विपरीत तो मिल गया। लाल के विपरीत क्या है, गुलाबी। लाल के विपरीत गुलाबी हमें प्राप्त हो गया। हम आगे प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, हमें समय बचाना होता है, तो हम सीधा टिक ऑप्शन में लगाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है। 11 नंबर प्रश्न का लाल का विपरीत गुलाबी हो जाएगा। बाकी फिर क्लॉकवाइज जाएंगे, लाल के क्लॉकवाइज, तो हमें पीला प्राप्त होगा। यदि प्रश्न में पीला रहता, पीला का विपरीत, तो पीला, और गुलाबी का क्लॉकवाइज काला, तो पीला का यहाँ पे विपरीत काला हो जाता। हम क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज लिखे, घड़ी के दिशा के अनुसार लिख दिए, और उसका उल्टा विपरीत पासा 1 पासा 2 के ठीक विपरीत, पीला के विपरीत काला हो जाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक कूट भाषा में JSM का 157 है और PSJ का 507 है, तो P का कूट क्या होगा। अब देखिए, JSM का कोड दिया हुआ है 157, PSJ का कोड दिया हुआ है 507। इस तरह के कोडिंग को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। अब देखिए, दोनों में J कॉमन है, J कॉमन है। अब संख्याओं में कॉमन 5 है, 5 है, हमने कट कर दिया। अब फिर अक्षर में देखिए कॉमन क्या है, S कॉमन है, S कॉमन है। अब यहाँ पे संख्याओं में F 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो हमारे पास बचा इधर M, M का कोड 1 हो जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बचा, P, P का कोड 0 हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना था, P का कोड, तो P का कोड 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए, दर्पण दिया हुआ है, दर्पण के अंदर, दर्पण में कौन सा चित्र, किस तरह का चित्र बनेगा। अब यह चित्र बनने के लिए हमें 2 लाइन यहाँ सेम का सेम हो जाएगा। पहले लाइन हम मिलाएंगे कि सेम का सेम, ऑप्शन ए में लाइन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी में भी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा ये तीर का निशान जो ये है, ये तीर का निशान ऐसा हो जाएगा, और ये तीर का निशान ऐसा ही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दर्पण के प्रतिबिंब का चित्र हम ज्ञात करते हैं। कौन सा नहीं होगा उससे पहले निकाल दीजिए, ऑप्शन आपका सही आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि पूरब उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, और उसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। अब देखिए, दिशा का ज्ञान आपका रहना जरूरी है।
ये उत्तर होता है हमेशा, ऊपर का भाग। नीचे का भाग दक्षिण होता है, दायां भाग पूरब होता है और बायां भाग पश्चिम होता है। अब प्रश्न में दिया गया है क्या कि पूरब उत्तर हो जाता है। पूरब को यदि हम उत्तर लिखते हैं, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, पश्चिम को दक्षिण लिख देते हैं, पश्चिम मेरा दक्षिण लिखा जाता है, बन जाता है। तो उसी प्रकार फिर दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण क्या बनेगा, तो उत्तर के दाहिना तरफ पूरब, तो उत्तर के दाहिना तरफ यह पूरब बन जाएगा और ये पश्चिम बन जाएगा। तो अब हमें ढूंढना था आंसर, तो पूरब बन जाएगा। तो पूरब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। संख्या समूह के समान है। 19 का यह स्क्वायर है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, लेकिन 23 का स्क्वायर होता है 529 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये स्क्वायर सबका होता है, लेकिन 16 ऑप्शन बी जो हमारा है असंगत है, संख्या समूह के समान नहीं है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, बाकी में उसका पहली संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन बी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। कथन क्या दिया हुआ है, P लेस देन Q, P छोटा है Q से, तो Q बड़ा हो जाएगा P से। हम बना जो रहे हैं वो समझते जाइए, बड़ा है तो ऊपर है। Q ग्रेटर देन R, Q बड़ा है R से, तो एक R भी है जिससे यह बड़ा है Q, मतलब Q बड़ा हो जाएगा P से भी और R से भी। अब R बराबर है S के, R बराबर है S के, सामने सामने रख दिया। R बराबर है S के और S छोटा है M से, S छोटा है M से, तो M ऊपर हो जाएगा, S नीचे हो जाएगा। और M बड़ा है N से, M बड़ा है N से, तो एक N भी हो जाएगा, N भी हमने डाल दिया। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष 1 क्या दिया हुआ है, P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S कहीं पे है। P यदि S से बड़ा होता तो S P ऊपर होता, P S से, इसका मतलब है, इस निष्कर्ष का मतलब है P बड़ा होता S से तो ये डायग्राम बनता, लेकिन ये डायग्राम हमारे डायग्राम में कहीं नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष गलत है, यह निष्कर्ष हमारा गलत है। निष्कर्ष 2, R लेस देन N, R लेस देन का मतलब हमारा क्या बनता, R लेस देन N का मतलब है N बड़ा होता और R, तो R और N के ऊपर नीचे कहीं है नहीं, R और N दोनों एक ही लाइन में है, बराबर के लाइन में है, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। निष्कर्ष 2 भी हमारा संभव नहीं है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए घन में फलक S के विपरीत कौन सा अक्षर है। फलक S के विपरीत हम ज्ञात करते हैं जब एकांतर अक्षर खोजते हैं। Z का एकांतर मतलब Z का विपरीत यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत का मतलब है सामने जो फलक दिखता है वो सामने वाला फलक विपरीत नहीं होता। 3 फलक दिखता है 6 में, तो उसमें से कोई ना कोई भुजा आपस में मिला हुआ होता है। Z के साथ V का कोई भुजा मिला हुआ है नहीं, Z के साथ मिला हुआ है Y, Z के साथ मिला हुआ है T और Z के साथ Z, ये 3 भुजा ही मिला हुआ है, इसलिए ये तीनों विपरीत नहीं हो सकते। Z के विपरीत Z नहीं होगा, Z के विपरीत Y नहीं होगा, Z के विपरीत
टी नहीं होगा तो एकांतर हमारा जेड का कौन सा हो गया, एक के बाद का भी, तो जेड का विपरीत भी हो गया। अब हम ढूंढेंगे वाई का विपरीत, तो वाई का विपरीत हमारा यू हो जाएगा, क्योंकि y का विपरीत u इसलिए होगा कि y भी को छोड़ के u बन रहा है, तो y का विपरीत u हो जाएगा। और t का विपरीत हमारा s हो जाएगा, t का विपरीत s हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना था s के विपरीत, तो s के विपरीत हमारा आंसर t हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा सही हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है। वृत्ताकार के अंदर जो नहीं है उस कब को कट कर देंगे, ये वृत्त के अंदर वाला हमें नहीं ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज और आयत के अंदर। ये त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज और आयत के अंदर, ये त्रिभुज वाला भी हमें नहीं चाहिए, ये त्रिभुज वाला भी नहीं चाहिए, आयत वाला भी नहीं चाहिए। त्रिभुज और आयत ये दोनों एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, इस दोनों एरिया के अंदर हमारा 11 है, तो 11 हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके रॉ और कॉलम ज्ञात करते हैं। रॉ कॉलम को गुना कर देते हैं, तीन तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ 2 दूनी 4, जोड़ 1, 9 4 13, 1 14। ये तो इसका हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, तो इसको जब गुना करेंगे हम आयत को, जब इस तरह के आयत को गुना करेंगे तो 1 2 1 2 2 दूनी 4 और जोड़ 1 5। इस आयत में 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 दिया 15। 15 आयत और जोड़ेंगे, 15 आयत जोड़ने के बाद 5 4 9, 1 1 2 29। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 29 आयत है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयत की याद करने का एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब रॉ और कॉलम बराबर हो, रॉ बराबर कॉलम हो, रॉ बराबर कॉलम हो, तो हम प्रत्येक रॉ कॉलम को गुना करके जोड़ लेते हैं। प्रत्येक रॉ कॉलम को क्या करते हैं, रॉ कॉलम को रॉ गुना कॉलम, जो रॉ गुना कॉलम बराबर संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। अब ये सार्थक क्रम ढूंढना है। शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा, किशोर। सार्थक क्रम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे से शुरू करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। छोटा से जब शुरू करेंगे हम, तो शिशु इसमें सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा शिशु होता है। शिशु के बाद हमारा हो जाएगा बच्चा। बच्चा 5 नंबर उसके बाद क्रम में आएगा। 5 नंबर के बाद हमारा बच्चा के बाद आ जाएगा किशोर। बच्चा के बाद क्या आ जाएगा, किशोर। और किशोर के बाद होता है वयस्क, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा। वयस्क के बाद हमारा बूढ़ा व्यक्ति आता है। तो यह क्रम हमारा 1 से शुरू होने वाला क्रम, देखिए हम 1 से शुरू होने वाला क्रम हमारा सही है। हम इसको छोड़ के 1 से हमें एक ही आंसर था, हम उस समय भी हम आंसर लगा के अगले प्रश्न पे जा सकते थे, हमें आगे ढूंढने की जरूरत
नहीं थी, लेकिन हमें पूर्ण जानकारी देना जरूर होता है। यदि सब सारे प्रश्नों का ऑप्शन 1 से शुरू होता तो हमें ये प्रक्रिया करना होता है, इसलिए ऑप्शन ए सी हमारा सही है। हमने ये प्रक्रिया कंप्लीट करके आपको बताया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये टॉप 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये टॉप 20 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, तो इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।